बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत्साहिब। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की, मेहर गुरुदेव भगवान की। कि आज परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने एक छोटी सी साथ संगति का मौका दिया, दया बख्शी। भाई और बहनों, वैसे तो लाइव के माध्यम से संदेशे दिए ही जा रहे हैं, देते ही आ रहे हैं पिछले 10 साल से। साथ संगति वाले भाई बहन इसी सेवा पर लगे हुए हैं मालिक की दया से। आज फिर मालिक की दया से एक संदेशा मालिक दिलवाएंगे। भाई और बहनों, साध संगति के माध्यम से जो भी संदेश दिए जाते हैं वो कड़वे जरूर होते हैं। वो कड़वी कुलीन की गोलियों की तरह होती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती लेना। और जो इन गोलियों को ले लेता है, यानी इन ज्ञान आधारित कड़वी गोलियों को ले लेता है, उसका रोग नाशक यानी रोग ठीक हो जाता है, वो रोग से मुक्त हो जाता है। अब भाई और बहनों, वर्तमान समय में एक अन्नपूर्णा मुहिम जो चली हुई है, ये अन्नपूर्णा मुहिम भाई और बहनों जो चली हुई है, यानी अन्नपूर्णा मुहिम यानी फ्री का जिस व्यक्ति को मिल जाए, यानी फ्री में जिस व्यक्ति को कोई वस्तु मिल जाए तो वो उसके लिए खुदा बन जाता है, वो उसके लिए भगवान बन जाता है, वो उसके लिए परमेश्वर हो जाता है, यानी उसके सम्मान वो उसे मानने लगता है। केवल इतनी सी बात है। अब भाई और बहनों, जब हमारे गुरुदेव भगवान ने 25 से 30 सालों से ज्ञान दिया, भक्ति दी, सत मंत्र दिए, शास्त्र अनुकूल साधना दी, तब लोगों को सतगुरु रामपाल जी के अंदर कबीर नजर नहीं आया, परमात्मा नजर नहीं आया। यानी जब तक गुरुदेव जी ने यानी संत रामपाल जी ने अपना तत्व ज्ञान दिया, सत भक्ति दी, सत मंत्र दिए, शास्त्र अनुकूल साधना दी, तब तक लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी में भगवान नजर नहीं आया, कबीर नजर नहीं आया, वो कबीर का अवतार नजर नहीं आया। कारण क्या रहा भाई और बहनों, कि गुरुदेव भगवान ने शास्त्र अनुकूल भक्ति दी, शास्त्र अनुकूल साधना दी, शास्त्र प्रमाणित मंत्र दिए, जिससे जीव का कल्याण होना था, वो गुरुदेव भगवान ने भक्ति दी। अब उस भक्ति पर किसी ने विश्वास नहीं किया, वो भक्ति किसी को रास नहीं आई। वो गुरुदेव भगवान का सालों का प्रयत्न लोगों को चुभने लगा, यानी गुरुदेव भगवान का सालों का प्रयत्न 1994 से लेकर सन 2014 तक का जो प्रयत्न था वो चुभने लगा, विरोध करने लगे लोग। और सबसे ज्यादा विरोध किया किन्ने? वर्तमान समय में भाई और बहनों एक धारणा बना रखी है हमारे भगत भाइयों को मूर्ख बनाने के लिए। क्या कहा जा रहा है कि देखो आर्य समाजियों ने सम्मान कर दिया, देखो पहले आर्य समाजी विरोध करते थे संत रामपाल जी का, आज वही आर्य समाजी संत रामपाल जी का सम्मान कर रहे हैं। ये पॉइंट लेकर भी भगत समाज को भ्रमित किया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है। कारण गुरुदेव भगवान ने कभी नहीं कहा कि आर्य समाजी लोग बुरे हैं,
आर्य समाजी लोगों ने विरोध किया। गुरुदेव भगवान ने कभी नहीं कहा, गुरुदेव भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि गुरुदेव भगवान का ज्ञान का जो विरोध है वो आर्य समाजी लोगों ने किया, ये कभी नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना कहा कि जो आर्य समाज में जो महंत बने बैठे हैं, जो महात्मा बने बैठे हैं, जो संत बने बैठे हैं, उनको ये ज्ञान रास नहीं आया। केवल गुरुदेव भगवान ने उन पर उंगली उठाई थी, उन आर्य समाजियों के महंतों पर, उनके ठेकेदारों पर। आर्य समाजी बुरे नहीं बताए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। केवल गुरुदेव भगवान ने उन महंतों की करनी, उन महंतों की शिक्षा, उन महंतों के अज्ञान का विरोध किया। तो भाई और बहनों, आज वर्तमान समय में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ये कहकर भी भक्तों को भ्रमित कर रहा है कि देखो पहले आर्य समाजी लोग विरोध किया करते थे और आज वही लोग सम्मान कर रहे हैं। अरे जो लोग विरोध किया करते थे वो तो आज भी विरोध में हैं। जो आर्य समाजी, जो महंत बने ठेकेदार, साधु संत महात्मा जो गद्दी पर बैठे हैं, पद पर विराजमान है, यानी संत के पद पर विराजमान है, वो लोग तो आज भी सतगुरु रामपाल जी का विरोध कर रहे हैं, आज भी विरोध में हैं। तो भाई और बहनों, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट संगत को, भक्तों को केवल मूर्ख बनाने का ठेका ले रखा है, मूर्ख बनाने का। अब अगर कहें, इनके अनुसार कहें कि पहले आर्य समाजी विरोध करते थे आज नहीं करते, तो भाई ये पहले आर्य समाजी किसका विरोध करते थे? गुरु जी का विरोध नहीं करते थे। ये गुरु के ज्ञान का विरोध करते थे, ये गुरु के सत भक्ति का विरोध करते थे, ये गुरु के ज्ञान प्रचार का विरोध करते थे, ये गुरु की जो शास्त्र अनुकूल साधना दे रखी थी, दी जाती थी, उसका विरोध करते थे। अब ये कहते हैं कि आज जो लोग विरोध कर रहे थे आज वो उनका सम्मान कर रहे हैं। तो सम्मान किसका कर रहे हैं वर्तमान समय में? ना ये लोग ज्ञान का सम्मान कर रहे, ना ये लोग सतगुरु देव जी के द्वारा दी गई भक्ति का सम्मान कर रहे हैं, ना ये गुरु के ज्ञान का सम्मान कर रहे हैं, ना ये गुरु के द्वारा दी गई मर्यादाओं का सम्मान कर रहे हैं, ना ये समाज में फैला पाखंड जिसके बारे में गुरुदेव भगवान ने बताया, ना ये उस बात का सम्मान कर रहे हैं। यानी टोटली गुरु जी के ज्ञान विरुद्ध ये सम्मान का कार्य किया जा रहा है। ये गुरु जी के ज्ञान आधारित बात का एक भी समर्थन, एक भी गांव वाले, एक भी पंचायत, एक भी खाप, ये गुरुदेव भगवान के अनमोल वचन, अनमोल ज्ञान, सत भक्ति, सत मंत्र, शास्त्र अनुकूल साधना का सम्मान नहीं कर रहे। ये केवल सम्मान किसका कर रहे हैं? किसका कर रहे हैं? उधारी का। ये सम्मान कर रहे हैं उधारी का, स्वार्थ का, जिसके लिए गुरुदेव भगवान ने बताया ना कि भाई स्वार्थ के बिना यहां नहीं कोई प्यारा, मतलब के बिना यहां नहीं कोई प्यारा। तो स्वार्थ के बिना कोई प्यारा नहीं। 25 सालों में इन्हीं लोगों ने उन आर्य समाजियों के महंतों के साथ मिलकर, उन पाखंडियों के साथ मिलकर, उन नकली संत महंतों के साथ, शंकराचार्यों के साथ मिलकर इन्होंने विरोध किया। किसका? गुरु जी के ज्ञान का, गुरु जी के द्वारा दी गई सत भक्ति का, गुरु जी के द्वारा दी गई शास्त्र अनुकूल साधना का इन्होंने विरोध किया। और विरोध तो वो आर्य समाजी आज भी कर ही रहे हैं। तो इन गांव वालों का और सतगुरु रामपाल जी के तो कोई संपर्क है ही नहीं, इनका तो कोई रोड़ा है ही नहीं। क्योंकि गांव वालों के विषय में तो गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में कहा था
कि गांव वाले तो हमारे भाई बंद हैं, काका ताऊ फूफा बुआ भतीजा हैं, ये हमारे कोई विरोधी नहीं है। विरोधी केवल वो लोग हैं जो आर्य समाजियों का ठेका ले रखा है, मंत बने बैठे हैं, वो लोग गलत है। तो वो तो भाई लोगों आज भी असमर्थन में है, वो तो गुरुजी के आज भी समर्थन में नहीं है। ये तो केवल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने सर्व संगत को मूर्ख बनाया है, ये बोलकर कि देखो पहले आर्य समाजी जो विरोध किया करते थे आज वो संत रामपाल जी का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन यहां पर भी वो मात खा गए। यहां पर भी वो सम्मान किसका कर रहे हैं? गुरुजी के ज्ञान का नहीं, गुरुजी की सत भक्ति का नहीं, गुरुजी के द्वारा दी गई सत साधना का नहीं। वो केवल सम्मान कर रहे हैं अपने स्वार्थ का, केवल वो सम्मान कर रहे हैं अपने स्वार्थ का। क्योंकि किसानों के मुख से कई बार आपको सुना दिया गया है कि ये किसान ही, ये गांव वाले लोग कह रहे हैं कि हम किसी का उधार नहीं रखते, हम बेशक चाहे हमारी इतनी हिम्मत नहीं है देने की, वापस लौटाने की, लेकिन हम छोटे मोटे सम्मान करके हम उसका ऋण, उसका कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, इन्होंने सम्मान किसका किया? गुरुदेव भगवान के सत मिशन का नहीं, उन पैसों का सम्मान किया, पैसों का, उस मदद का सम्मान किया, केवल मदद का। गुरुजी के ज्ञान का जिस दिन ये लोग सम्मान करेंगे उस दिन इनका कालजा फाटेगा, कालजा, इनका कालजा यूं इतना फाटेगा, इतना, जिस दिन इनको कह दिया जाएगा कि भाई अब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति ग्रहण करो, दीक्षा लो, उस दिन इनका कालजा फाटेगा, कालजा। और बाद में तो भाई और बहनों, जब गरज पड़ेगी, जब इनके ठोकर लगेगी, जब कोई आपदा इनको और सताएगी भयंकर वाली, आज तो ये छोटी मोटी सी आपदा, इससे भी बड़ी बड़ी आपदाएं आएंगी, तब तो ये बंदर जब परमात्मा दिखाएगा तब तो ये नाक रगड़ते हुए गुरुजी की शरण में आएंगे। फिर क्या फायदा, फिर क्या फायदा। लेकिन आज तो ये जय जयकार स्वार्थ की कर रहे हैं, वो भी झूठी महिमा। झूठी इसलिए कि सतगुरु वो परमेश्वर जेल में है वर्तमान समय में, और ये झूठी महिमा उस फोटो की कर रहे हैं। और जब सतगुरु रामपाल जी बाहर आ जाएंगे उस दिन इनका ये सम्मान गुरुदेव भगवान इस तरीके से स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर के विधान में है अनुपदेशी का परमात्मा एक पैसा भी नहीं लेता, एक पैसा भी। लेकिन इसकी भी आड़ में भाई और बहनों आपको कई बार बता दिया कि ये सम्मान समारोह का भी सारा खर्चा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट उठा रहा है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट अभी आश्रम से, फैक्ट्रियों से घी के पीपे लोड हो कर आ रहे हैं कल की तैयारी के लिए। कल जो गिरावड़ के अंदर सम्मान समारोह किया जाएगा, उस सम्मान समारोह की तैयारी में जो भंडारा बनेगा उसके लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने घी के पीपे वहां भेजे हैं, भक्तों ने लोड कर करके भेजे हैं। वहां पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने टेंट का सारा सामान भेजा है, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां भेजी है, बड़े बड़े आइटम भेजे हैं, बड़े बड़े जो भी सामान वहां जरूरत पड़ेगी वो भेजा है। और ले जाने वाले लाने वाले सारे भगत हैं। तो गांव वालों ने कुछ भी नहीं किया, ना गांव वाले कर रहे हैं, ये फाइनल है। इसी की आड़ में, इसी सम्मान समारोह की आड़ में इन्होंने फिर गुरुदेव भगवान की तरफ से एक गुरुजी की आड़ में एआई का सहारा लेकर इन्होंने ऑडियो निकाली। आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक अमर उजाला पेपर की कटिंग है जो दिखा रहे हैं, 2 ताड़ी है जेल टाइप की, और अंदर एआई से फोटो
यानी सतगुरु रामपाल जी की एआई से फोटो बनाकर बिठा दिया जैसे जेल में बैठे हों, और हाथ में पेपर पकड़वा दिया गया, और पेपर में लिखा है, कोई लिखने वाले ने लिखा है कि दीदी मैं बहुत परेशान हूं, कोई जहर खाने की, खुदकुशी करने की किन लोगों ने ठानी थी। 4 व्यक्तियों ने, 2-3 बच्चे और एक बड़े व्यक्ति ने, जिन्होंने आत्महत्या की आर्थिक तंगी के चलते, गरीबी के चलते। उस पेपर को, उस एआई से बनाई हुई फोटो को पढ़ाया जा रहा है और संगत को दिखाया जा रहा है कि देखो गुरुजी ने जेल में पेपर पढ़ा है, कि देखो जेल में गुरुजी ने पेपर पढ़ा है। और फिर पेपर पढ़ने के बाद, पेपर पढ़ने के बाद गुरुजी ने एक एआई से फिर फोटो बना दी जो आपको दिखाई दे रही होगी, और फिर फोटो बनाकर पेन हाथ में दे दिया और लिखवाया गया अन्नपूर्णा मुहिम, लिखवाया गया अन्नपूर्णा मुहिम। ये एआई से बनाई हुई फोटो गुरुजी की लगती नहीं, ना गुरुजी की है। ये तो एआई के द्वारा काल अपने एजेंटों के माध्यम से भगत समाज को, जीव आत्माओं को गुमराह कर रहा है, मर्यादा तोड़वा रहा है। पेन देकर लिखवा दिया कि अन्नपूर्णा मुहिम, और फिर आगे इन्होंने एक वकील के माध्यम से, आप देख लीजिए क्या लिखवाया जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, अन्नपूर्णा मुहिम। और इसी अन्नपूर्णा मुहिम के कागज को वकील को थमाया जा रहा है एआई के माध्यम से। आपको दिखाई दे रहा होगा एआई के माध्यम से ये जो लिखा गया है अन्नपूर्णा मुहिम, एक पत्र, ये वकील को थमाया जा रहा है। ये भी एआई का बड़ा झोल। एआई से वीडियो फोटो एडिट कर करके ये एआई से बना बना के संगत में पेश किया जा रहा है, और संगत भोली भाली है, नादान है, ज्ञान को आधार ना बनाने की वजह से संगत भ्रमित हो रही है कि देखो गुरुजी जेल में बैठकर सब कुछ लिख रहे हैं। अरे गुरुजी तो जेल में बैठकर रो रहे हैं, अंदर आत्मा गुरुदेव भगवान अंदर से रो रहे हैं कि सारे के सारे भगत काल के जाल में ठोके जा रहे हैं, काल एजेंटों के माध्यम से। और परमात्मा ने जो दूसरा मंच खड़ा किया हुआ है, साध संगति मंच, इसके माध्यम से परमात्मा ये सत्य प्रमाणित ज्ञान आधारित संदेश दिलवा रहे हैं। अब कोई भाई बहन कहे कि ये फोटो तो वैसे ही है, ये तो कोई भी बना दे। अब एक वीडियो भी दिखा देते हैं इसी का, कि जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने अपने अपने चैनलों पर डाल रखा है संगत को गुमराह करने के लिए। देख लीजिए। देख लीजिए इस वीडियो के अंदर उसी फोटो से लिखवाया जा रहा है। अब एक बात बताओ भाई और बहनों, विचार करना, जेल में अगर ये पत्र लिखा जा रहा, पहली बात तो ये 1000% फेक है, ये डुप्लीकेट है, नकली है, एआई से बनाई गई वीडियो है। लेकिन फिर भी आपके इस शंका के निवारण के लिए, अगर जेल में ये सारा सब कुछ लिख रहे हैं बैठ के, वीडियो कौन बना रहा है? वकील वहां पर प्रेजेंट टाइम पे खड़ा है क्या? ये सारा प्रोसीजर कैसे वहां जेल के नियमों के विरुद्ध किया जा रहा है? और फिर आप देख लीजिए ये फोटो किसकी है। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी एंगल से हमारे गुरुदेव भगवान की असली छवि नहीं है, ये तो एआई से बनाई हुई है। भक्ता की किस्मत का है बैठा जेल में सेवा करे यो समझ। अब भाई और बहनों विचार करना, एआई से बना दी वीडियो,
एआई से वीडियो बना दी और इसी न्यूज के पास इन्होंने एआई से एक वीडियो और बना के संगत में वायरल की, एक ऑडियो एक वीडियो और संगत में वायरल की, जिसमें क्या बुलवाया गया एआई के माध्यम से संत रामपाल जी की आवाज में। आप सुनिए। एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, जिसके तहत अपना नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। अब सुखी होगा इंसान, धरती होगी स्वर्ग समान। इस मुहिम के तहत उन गरीब व्यक्तियों को, परिवारों को खोज रहे हैं, खोजने का निर्देश दास ने दिया है। ऐसे परिवारों को जिनके पास खाने को धन नहीं, पूरी सामान उसके पास भेजा जा रहा है, भेजने का आदेश है मेरा। और बच्चों की फीस, उनकी ड्रेस, कपड़े, किताबें, गैस सिलेंडर, घर में जो आवश्यक वस्तु, परिवार के सदस्यों की इतने सक्षम नहीं है कि वो कपड़े खरीद सके, उनके कपड़े भी खरीद कर देने हैं। परमात्मा की दया रही तो किसी का मकान नहीं है, मकान भी बनाएंगे। ये एआई से बनी वीडियो संगत में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने वायरल की। एआई से बनी हुई 1000% ये नकली वीडियो जो गुरुजी की आवाज में बनाकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने सर्व संगत को मूर्ख बनाया कि देखो गुरुजी की जेल से वीडियो आई है। गुरुजी ने कहा है कि देखो हमने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इस मुहिम के तहत गरीबों की मदद की जा रही है, गरीबों को खोजा जा रहा है, खोजने का आदेश मेरा है, और फिर सारी व्यवस्था दी जा रही है, ड्रेस, पढ़ाई की फीस का पैसा, और आने वाले समय में तो मकान भी बनाए जाएंगे, जबकि इन्होंने तो मकान पहले ही बनाने शुरू कर दिए थे। और जब ये कह रहे हैं कि ये संत जी का आदेश है गरीब परिवारों को भोजन देना, तो गरीब परिवार भोजन खाएगा या फिर अलमारी, कुर्सी, टेबल, फैन, ये खाट, ये बर्तन खाएगा? ये जो दहेज दिया जा रहा है वर्तमान समय में, एक मदद का नाम लेकर ये दहेज दिया जा रहा है। इस दहेज के बारे में दास को एक बात याद आ गई भाई और बहनों। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 10 दिन निकले हैं। कुछ बहनों का दास के पास फोन आया, जो एक बहन तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी हुई थी और एक बहन साध संगति से जुड़ी हुई है। वो बहन बोली जो सतलोक आश्रम से जुड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि भगत जी हमारे तो इधर जो भगत हैं, जो आश्रम से जुड़े हुए हैं, आप तो कहते हो कि हमने ये लेन देन नहीं करनी, ये गुरुजी का आदेश नहीं है, हमने कोई ऐसा तड़कीले भड़कीले वस्त्र नहीं पहनने, ये गुरुजी का आदेश है, हमने कोई दहेज लेना देना नहीं, ये गुरुजी का आदेश है, हमने कोई बाहरी आडंबर नहीं करना, ये गुरुजी का आदेश है। तो आप तो ये कहते हो कि ये गुरुजी ने मना किया है, लेकिन जो आश्रम में जो भगत जाते हैं और हमारे पड़ोसी हैं, वो आश्रम में रमेणी करते जरूर हैं, वो आश्रम के अंदर रमेणी करते जरूर हैं दिखावे के लिए, कि हमारे भगत भाई ये ना कह दें कि तुमने तो मर्यादा तोड़ दी। केवल दिखावे के लिए वो आश्रम में रमेणी जरूर करते हैं 17 मिनट की, और रमेणी के अंदर वो बहन या भगत, वो भाई नॉर्मली कपड़े पहनता है, नॉर्मली कपड़े पहनकर जाता है, और फिर जब वहां रमेणी हो जाती है तब वो लड़की वाले के घर आते हैं, लड़की वाले के घर आते हैं, और फिर वहां से वो भेड़ सज धज के तैयार होती है, वो सारा बाहें आडंबर करती हैं, वो सारे भड़कीले तड़कीले कपड़े पहनती हैं,
और फिर उनको वो सामान भी दिया जाता है जो एक बाप, जगत में जो बाप होता है, जगत में शादी होती है, जो बाप दहेज देता है अपनी बेटी को, वैसे वो दहेज भी देते हैं, सारा सामान देते हैं। और वो बहन कह रही थी, हम साथ संगति वाले भाई बहनों को, यानी मुझदास को ही कह रही थी कि भगत जी आप मना करते हो कि ये गुरुजी का आदेश नहीं है, वो भी तो सतलोक आश्रम में गुरुजी के पास ही जाते हैं, तो उनके नियम और आपके नियम साथ संगति वालों के क्या अलग अलग है क्या? अब देखो भाई और बहनों, ये ज्ञान की कमजोरी, उस बहन ने भी सत्संग नहीं सुने, ये उस बहन की भी कमी है। और ये सबसे बड़ी कमी किसकी है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की, क्योंकि वो भक्तों को, संगत को सत्संग सुनने का मौका ही नहीं दे रहा। वो तो मौका ही नहीं दे रहा, वो सर्व संगत को मजदूरी में लगा के रखा हुआ है, मजदूरी में लगा रखा है, मजदूर बना के छोड़ दिया, गोपी चंद और भर्तरी बना के छोड़ दिया। वर्तमान समय में, इस पीक टाइम में, इस मोक्ष के मार्ग के समय में इन्होंने वो विधि अपना ली, गोपी चंद भर्तरी वाली। उन्होंने गोपी चंद और भर्तरी बना दिया भक्तों को, सर्व संगत को। उदाहरण भी यही देते हैं। और इन मूर्ख नादान भाइयों को ये पता नहीं कि वो तो गुरुदेव भगवान ने उस समय का जो भगत का एक रोल होता है, भगत का फर्ज बनता है, उसका गुरुदेव भगवान ने उदाहरण दिया। उदाहरण अब वो परमेश्वर वर्तमान समय में मजदूरी नहीं करवाएगा किसी की, वो केवल भक्ति करवाएगा। भक्ति, ये भक्ति युग है, भक्ति का समय है। वो परमात्मा गोपी चंद भर्तरी के तरह किसी के मकान नहीं बनवाएगा अपने भक्तों से। अब वर्तमान समय में अब गोपी चंद और भर्तरी नहीं बनाएगा किसी को भी। तो भाई और बहनों, ये मूर्ख बना रहे हैं सबको मूर्ख बना रहे हैं। अब उन भाई बहनों को भी इतना ही ज्ञान है, तभी तो ये भाई बहन जाग नहीं रहे। ये कह रहे हैं कि भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो गुरुजी का आदेश बताता है, और जब जब भूल पड़े पुस्तक में भी विशेष छूट दे रखी है। और आप कहते हो कि बीड़ी के भी हाथ मत लगाना है, कोई बीड़ी पिए वो घर में भी नहीं आना चाहिए हमारे तो। अरे भाई, हम नहीं कह रहे, गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति दारू, माट, मीट और शराब खाने पीने वाला व्यक्ति तो घर में भी प्रवेश नहीं होना चाहिए, घर में भी प्रवेश नहीं होना चाहिए। ये गुरुदेव भगवान ने बोली है, हम नहीं बोल रहे। हम तो गुरुदेव भगवान के बोले गए वचनों को दोहरा रहे हैं। हम तो केवल गुरुदेव भगवान का जो विधान है वो बता रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई रोल नहीं है। हम तो कुत्ते हैं उस परमपिता परमेश्वर के, सतगुरु रामपाल जी भगवान के। हमारे मुख से तो जैसे वो बुलवाएगा वैसा हम बोल रहे हैं, केवल ज्ञान आधार से। तो वो बहन कह रही थी कि ऐसी ऐसी बात है, वो सारा सब कुछ करते हैं। वो रमेणी आश्रम में करने के बाद घर आकर सारी वो क्रियाएं करते हैं जो जगत में होती है। अब भाई और बहनों विचार करना, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गुरु मर्यादा तुड़वाकर संगत को काल के जाल में ठोक रहा है। यानी भक्ति करते करते भी काल के जाल में ठोक रहा है, और काल के जाल में जाने से परमात्मा नहीं रोकेगा। भक्ति करते करते भी मर्यादा नहीं रखी तो परमात्मा किसी के हथेली नहीं लगाएगा, किसी के हाथ नहीं लगाएगा। गुरुदेव भगवान कहेगा कि जाओ भाड़ में मरो, पड़ो कहीं। अगर मर्यादा तोड़ दी तो पड़ो भाड़ में, मरो कहीं कुएं में जाकर। ये गुरुदेव भगवान के वचन हैं। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार ये आज अन्नपूर्णा के माध्यम से जो ये दहेज देने की प्रक्रिया इन्होंने अपना रखी है, ये मकान बनाकर फिर राशन भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ ये अलमारी, ये कुर्सियां, ये सोफा सेट, ये क्या जरूरत है भाई? वो इनको खाएगा क्या वो गरीब व्यक्ति? अरे मकान बना दिया 2 मंजिल का तो अपने कपड़े रख लेगा ना। अगर तुम्हारी इच्छा है मकान बनाने की, संगत के दान का दुरुपयोग करने की,
तो फिर इतना सब कुछ ये बखेड़ा क्यों कर रहे हो और संगत को भ्रमित क्यों कर रहे हो? इसीलिए तो उस आश्रम से जुड़ी संगत ये कर रही है कि ये भी तो दे रहे हैं दहेज। इनकी देखा देखी वो अपनी बेटी की, बहन की रमेणी भले ही आश्रम में करते हैं, लेकिन घर आकर वो सारा दहेज देते हैं, लेते हैं। किनके कारण? इन्हीं आश्रम वाले मैनेजमेंट वालों के कुकर्मों के कारण, देखा देखी के कारण। थोड़ा सा देख लीजिए आप। मेरी कौन सुनेगा? सारा दहेज का सामान देख लीजिए, सारा दहेज का सामान। इसीलिए वो भगत इनके सवाल जवाब करते हैं कि तुम भी तो दे रहे हो, मालिक के ज्ञान के विरुद्ध तुम भी तो ये बांट रहे हो दहेज, तो हम हमारी बेटी को क्यों नहीं दे सकते? हमारी बेटी भी तो गरीब है, जहां पे रिश्ता ढूंढा वो भी तो गरीब भगत है, तो हम दे देंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? इसीलिए भगत ज्ञान विरुद्ध सारे कार्य कर रहे हैं। इसीलिए वो भगत आश्रम से जुड़े भगत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में शादी रमेणी अवश्य करते हैं, लेकिन घर आकर वो दहेज की लेन देन सारी वैसी की वैसी करते हैं जैसे एक जगत में सारी क्रियाएं होती है। और फिर ये गाना बना दिया कि बोले किसान संत रामपाल थारी सारी सुनेगा। अरे संत रामपाल जी तो वो सुनेगा, केवल जीव की वो पुकार सुनेगा जब जीव इस आधार से पुकार लेगा कि परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मोक्ष चाहिए, मोक्ष, मुझे तो मेरा आत्म कल्याण चाहिए इसी जन्म में। साईं इतना दीजिए जाम कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि भूखा ना जाए। तो गुरुदेव भगवान से ऐसी पुकार वो करेगी कोई जीवात्मा तो परमात्मा सुनेगा। और ये गाने बना बनाकर संगत के कान के माध्यम से ये करण विकार डाल डाल के संगत को मूर्ख बना रहे हैं। आगे देखिए। अब गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, इनका तोड़ है। गुरुदेव भगवान जो तोड़ दे रहे हैं, जो ये कहते हैं कि गुरुदेव भगवान ने ऑडियो निकाली कौन सी, कि गुरुदेव भगवान के पास पेपर पूछा जेल में, 4 व्यक्तियों ने आत्महत्या की जहर खाकर। उसके बाद गुरुदेव भगवान का दिल पसीज गया, गुरुदेव भगवान का रोना आ गया। एक आम इंसान है गुरुजी, संत रामपाल जी एक आम इंसान है, इनकी नजरों में एक आम व्यक्ति है, तो उनका दिल पसीज गया। अरे आज से पहले कोई जहर खा के नहीं मरा क्या? गुरुदेव भगवान तो अपने सत्संगों में कई उदाहरण देते थे, कई उदाहरण। कई डॉक्टर एक्सीडेंट में मारे गए, कई जहाज के जहाज मंत्रियों का भरा हुआ क्रेश हो गया। तो परमात्मा ने उस समय तो गुरुदेव भगवान ने कोई आदेश नहीं दिया ऐसे मदद करने के लिए, वो भी तो गरीब हो गए थे परिवार। अरे एक व्यक्ति कमाने वाला मर गया तो उसका पीछे का परिवार तो गरीब ही है। तो गुरुदेव भगवान ने तो सन 2014 से पहले किसी को कोई आदेश नहीं दिया ऐसा ज्ञान विरुद्ध। और आज ये गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में एआई के माध्यम से मौके का फायदा उठाकर कि गुरुदेव भगवान तो एक आम संत है, जेल में है, जेल में ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे, तो मौज मार लो, जितनी मौज मारनी है मार लो, जितनी भक्तों की मर्यादा तोड़नी है तोड़ दो। और फिर संगत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सांसारिक तौर पर कलयुगी परिवार पर विश्वास कर लेती है, जिस परिवार ने सन 2014 में और सन 2006 में इसी मनोज और वीरेंद्र ने संगत के सामने, मीडिया के सामने कहा था कि ये बाबा नहीं, ये तो गाबा है, गाबा। इसने हमारी नाक कटवा दी, इसने हमारे को समाज में बैठने लायक नहीं छोड़ा, इसने हमारी रिश्तेदारी में जाने के लायक नहीं छोड़ा, इसने तो हमारी नाक कटवा दी। यही बेटे
यही 4 संतान जिनके बारे में गुरुदेव भगवान ने 2008 या 9 के सत्संग में कह दिया था कि मेरे 4 संतान थी, 2 बेटा और 2 बेटी। मुझे पता है वो कितनी मेरी इस मिशन में मदद करते, वो भक्तों को भ्रमित करते, और आज लाखों बेटा बेटी हो गए, लाखों बेटा बेटी ज्ञान आधार से वो अपने इस गुरुदेव भगवान के मिशन को चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो भाई और बहनों, इसीलिए गुरुदेव भगवान ने इस मिशन के अंदर 2 पार्ट कर दिए, 2 पार्ट। एक गुप्त मिशन जो साध संगति नाम से जाना जाता है, जिनको सत्य सेवक भी कहते हैं, और एक दूसरा मिशन जो सार्वजनिक है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, जो सन 2014 तक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता था। वही मैनेजमेंट आज देख लो भक्तों की मर्यादा तोड़वाने में कसर नहीं छोड़ रहा। अब इनके लिए गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, जो ये आत्महत्या कर रहे हैं, और जिन आत्महत्यार उस पेपर में छपवा कर कटिंग, वो फर्जी पेपर, वो नकली पेपर संगत को वायरल करके संगत के सामने दिखाकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कह रहा है संगत से कि देखो गुरुजी ने पेपर पढ़ा, फिर गुरुजी को दया आई, यानी गुरुजी की आत्मा रोई, गुरुजी रोने लगे हैं, बुरी तरह रोने लगे। फिर गुरुजी ने आदेश दिया कि सबके मकान बना दो, कोई भूखा न सोए, कोई गरीब ना रहे। और गुरुजी क्या कर रहे हैं, गुरुजी क्या कह रहे हैं, जो आत्महत्या करते हैं और जिन्होंने आत्महत्या कर ली है और जो आगे भी करेंगे, उनके लिए गुरुदेव भगवान क्या कर रहे हैं, सुन लीजिए। कई भाई बहन मजबूरी व्यवस्था के अंदर आकर सोच लेते हैं हम खुदकशी कर ले, आत्महत्या कर लेते हैं, अपने हमें दुख दूर हो जाएगा। नहीं, आत्महत्या करने से दुख दूर नहीं हो सकता। ये गुरुदेव भगवान ने सन 2014 से पहले के सत्संग में कहा था, और उस समय भी सैकड़ों लोग आए दिन प्रतिदिन आत्महत्याएं करता था। कोई भूखमरी से, कोई गरीबी से, कोई वैसे परिवार के दुख से, कोई वैसे कोई सांसारिक तौर पर कोई निजी स्वार्थ के चलते या निजी सोच विचार के चलते आत्महत्याएं करते थे लोग। उनके लिए गुरुदेव भगवान सन 2014 से पहले भी क्या कह रहे हैं कि कोई भाई बहन अगर ये सोच लेता है कि आत्महत्या कर लूं तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि नहीं, आत्महत्या करने से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा। आगे सुनिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। ले आत्महत्या कर लेते हैं, अपने हमें दुख दूर हो जाएगा। नहीं, आत्महत्या करने से दुख दूर नहीं हो सकता। ये शरीर तो दूर हो सकता है, विष खा लेने से, फांसी लगा लेने से शरीर तो नष्ट कर दिया आपने, लेकिन दुख तो नो का नो रहेगा। फिर गधा बन गए, गधा। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि शरीर तो दूर कर लिया आत्महत्या करके, लेकिन ना दुख दूर हुआ, ये केवल ये शरीर दूर हो गया, फिर आत्महत्या करने वाला सीधा गधे की योनि में जाता है। और फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि गधा बन गया, फिर दुख तो दुख यूं ही रह गए ज्यों के तो, फिर तो खुमार तेरा कुछ उम्र निकालेगा, फिर तो खुमार 2.5 मन का बोरा रखेगा कड़ पर और लठ मारेगा, तो तब दुख दूर कहां हुआ, दुख तो ज्यों का त्यों है। तो गुरुदेव भगवान आगे क्या कहेंगे अनमोल वचन में, अपने मुख से क्या कहेंगे, यह अन्नपूर्णा मुहिम गुरुदेव भगवान के इन वचनों के आधार पर यहीं पर फेल हो गई, यहीं पर रिजेक्ट कर दी गुरुदेव भगवान ने, क्योंकि गुरुदेव भगवान के मिशन में ऐसी कोई मुहिम है ही नहीं और ना आगे कभी होगी। ना गुरुदेव भगवान जेल से बाहर आके ऐसी कोई मुहिम चलाएंगे। केवल सत भक्ति, सत मंत्र, सत साधना से परमात्मा सबको धनी बनाएगा, सबको अमीर बनाएगा, सबको अनाज देगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि अगर किसी के 2 दाने खाने के नहीं होंगे शाम को,
अगर शाम को खा लिया और फिर वो सोचेगा कि अब तो सुबह तक का है ही नहीं, तो अगर सत भक्ति करता है वो व्यक्ति और मर्यादा में रहकर आजीवन गुरुदेव भगवान की भक्ति करता है, तो उसके घर में जब सुबह उठेगा तो पीपा आटे का भरा मिलेगा। तो जगह जगह गुरुदेव भगवान के नाम से ये जो राशन पूछाया जा रहा है, जगह जगह सूखा, गुरुदेव भगवान का विधान तोड़कर, तो गुरुदेव भगवान की भक्ति को तो इन्होंने कचरे में डाल दिया, गुरुदेव भगवान की शक्ति को इन्होंने कचरे में डाल दिया, गुरुदेव भगवान को आम इंसान इन्होंने मान लिया। अब गुरुदेव भगवान किसी का ऐसे अनावश्यक और ज्ञान विरुद्ध कार्य और मर्यादा तोड़कर जो भक्ति करेगा, उनके गुरुदेव भगवान कोई पीपा नहीं भरेगा। और आने वाले समय में फिर परमात्मा दिखा देगा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कितनी मदद करता है, कितना सूखा राशन देता है। वो आने वाले समय में सबकी पोल पट्टी सामने आ जाएगी। तो क्या करें गुरुदेव भगवान? फिर गधा बन गए, गधा बन गया जाते लट्ठम लट्ठा फेर, बता के सुख होया। तो इसका सुख यही होगा कि आप सत भक्ति करो, तो इसका सुख यही होगा कि आप सत भक्ति करो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? सुख तभी होगा जब सत भक्ति करो। अन्नपूर्णा यानी अन्न खाने को भगवान तभी देगा जब तुम सत भक्ति करोगे। गुरुदेव भगवान आपके रहने की व्यवस्था तब करेगा जब आप सत भक्ति करोगे। बिना सत भक्ति किए यानी गुरुदेव भगवान जी से नाम उपदेश लिए बगैर परमात्मा कोई मदद नहीं करेगा, कोई भी मदद नहीं करेगा। सतगुरु रामपाल जी के विधान में और भक्ति मर्यादा में ये ऐसी कोई मुहिम नहीं है, ऐसा कोई कार्य गुरुदेव भगवान की तरफ से नहीं चालू है और ना आगे कभी चालू करेंगे। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? सुन लीजिए। फिर गधा बन गए, गधा बन गया जाते लट्ठम लट्ठा फेर, बता के सुख होया। तो इसका सुख यही होगा कि आप सत भक्ति करो, तो इसका सुख यही होगा कि आप सत भक्ति करो, तो इसका सुख यही होगा कि आप सत भक्ति करो। आपके संकट का भी निवारण होगा, वर्तमान में भी आपको राहत मिलेगी। फिर गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? तब आपके हर संकट का निवारण होगा। यानी गुरुदेव भगवान तो कैसा भी संकट हो जीव के ऊपर, गुरुदेव भगवान अपना विधान बता रहे हैं कि आप सत भक्ति करो तो सभी संकट का निवारण करेंगे परमात्मा। तो भाई और बहनों, परमात्मा ये गुरुदेव भगवान अपना विधान क्यों तोड़ेगा? क्योंकि काल के साथ एग्रीमेंट है। परमात्मा अपने ज्ञान के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करेगा। जीव उद्धार के लिए, जीव के मोक्ष कल्याण हेतु परमात्मा अपना विधान नहीं तोड़ेगा। परमात्मा अपने बच्चे को, अपने भगत को, अपने संत को सारी सुविधाएं तब देगा जब वो गुरु जी से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करेगा। तो परमात्मा भाई और बहनों अपना विधान ना तोड़ने की अपने अनमोल वचनों में गुरुदेव भगवान ने कह दिया है। तो ये फिर अन्नपूर्णा मुहिम किसने चलाई? ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने चलाई। कारण ये काल एजेंट है। इन्होंने भक्तों के दान का दुरुपयोग करके भक्तों की मर्यादा तोड़वा कर एक काल के खेमे में ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। और गुरुदेव भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि किसी के साथ जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। यानी किसी जीव आत्मा के साथ परमात्मा अगर जबरदस्ती करे, सतलोक ले जाने के लिए जबरदस्ती करे, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरा वचन नसाई। यानी काल भगवान के साथ जो वचन दे रखा है, मेरा वो वचन टूट जाता है और मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, मेरा विधान है। तो वो परमेश्वर आज सन 2014 से अब तक जेल में बैठकर केवल भक्तों की परीक्षा ले रहा है।
वो ना कोई मुहिम चला रहा है और ना कोई वो किसी सुदामा के मकान बना रहा है और ना कोई ऐसे वो जगह जगह सम्मान समारोह करवा रहा है। फाइनल है फाइनल। ये सम्मान समारोह भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाला, ये काल प्रेरित लोग जगह जगह गांव वालों को इकट्ठा करके भक्तों के दिए दान से सारी व्यवस्था करके भंडारा तक करने लगे। अब ये भंडारा तक करने लगे। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से सारी व्यवस्थाएं जारी है, घी के पीपे जा रहे हैं, टेंट का सारा सामान जा रहा है और सारा कार्य करने वाले भगत। तो गुरुदेव भगवान का विधान एक बार फिर सुन लीजिए। तो इसका सुख यही होगा कि आप सत भक्ति करो, तो इसका सुख यही होगा कि आप सत भक्ति करो, तो इसका सुख यही होगा कि आप सत भक्ति करो। आपके संकट का भी निवारण होगा, वर्तमान में भी आपको राहत मिलेगी। फिर आगे तो कहते इस देही को देवालोचते सुर नर मुनि भाई रे, सनकादिक नारद रटे चौबेदा गाई रे। स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, स्पष्ट गुरुदेव भगवान ने, यानी गुरुदेव भगवान ने वर्तमान समय में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट को गुरुदेव भगवान ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये गुरुदेव भगवान का है ही नहीं। ना गुरुदेव भगवान ने कोई समिति बनाई, ना गुरुदेव भगवान ने कोई मैनेजमेंट बनाया और ना गुरुदेव भगवान ने कोई कमेटी बनाई और ना कोई ट्रस्ट बनाया। गुरुदेव भगवान ने कुछ भी नहीं बनाया जेल में जाने के बाद। ये तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट खुद अपने मते से ये सारा कार्य कर रहा है और गुरुदेव भगवान को मजबूरन कहना पड़ रहा है, मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर मैंने ही बनाए हैं, ये सारा कार्य मेरी देख रेख में हो रहा है। और फिर गुरुदेव भगवान दूसरे ही वचन में कह रहे हैं कि भाड़ में जाओ ऐसे कोऑर्डिनेटर, भाड़ में जाओ ऐसा मैनेजमेंट और भाड़ में जाओ ऐसे भगत जो मर्यादा तोड़कर सारा कार्य कर रहे हैं। स्पष्ट, क्योंकि भाइयों और बहनों, बाप ने अपने बेटे से कह दिया कि बेटा शराब पीना बहुत गलत है, शराब पीना तो दूर, तुझे शराबियों के साथ बैठना भी नहीं है, यानी शराबियों के साथ बैठना भी नहीं है। और बाप देख ले उसको शराबियों के साथ बैठा, भले ही वो शराब ना पिए, लेकिन अगर बाप ने उसे देख लिया शराबियों के साथ बैठा और कोई व्यक्ति तीसरा ये कहे कि भाई वो तो तेरा बेटा है नहीं, तेरे नियम के अनुसार चल ही नहीं रहा, तो फिर भी बाप यही कहेगा कि ना जी बेटा तो मेरा ही है, लेकिन भाड़ में जाओ ऐसा बेटा जो बाप का कहना नहीं करता। ये वचन होंगे उस बाप के उस बेटे के लिए। ठीक इसी प्रकार वर्तमान समय में हो रहा है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मैनेजमेंट मैंने बनाया है ताकि संगत यहां से छोड़कर अन्य पंथों में ना जाएं। और फिर गुरुदेव भगवान एक तरफ दूसरे वचन में कह रहे हैं कि भाड़ में जाओ ऐसा सिस्टम, भाड़ में जाओ ऐसे कोऑर्डिनेटर, भाड़ में जाओ ऐसे भगत जो अपनी बकवास करते हैं, अपनी अपनी चलाते हैं। स्पष्ट। अब आपको दिखा देते हैं जो ये कह रहे हैं कि ना जी ये तो गांव वाले कर रहे हैं सारी व्यवस्था, गांव वाले कर रहे हैं सारी व्यवस्था। तो ये घी के पीपे कहाँ जा रहे हैं भाई, ये घी के पीपे कहाँ जा रहे हैं देख लो। वही घी है, वही घी है वीटा का, वीटा जो थर्ड क्वालिटी का घी आश्रमों में आता है, थर्ड क्वालिटी का घी आता है वह आश्रम में वीटा का, थर्ड क्वालिटी। और ये कहते हैं कि देसी घी में
भंडारा बनता है, देसी घी में लड्डू जलेबी बनती है। ये थर्ड क्वालिटी का घी है वीटा का। ये आश्रम में आता है और यही घी कल 11 तारीख के लिए वहां ट्रक लोड होके पहुंच रहा है। और ये लोड करने वाले कोई जगत वाले नहीं है, ये भगत हैं। आप सुन लीजिए, भगत खुद अपने मुख से बोल रहे हैं। क्या सेवा करने लग रहे हैं भगत सत साहिब हो गया स्पष्ट। कोई गांव वाले तैयारी नहीं कर रहे। ये सारा का सारा आज कम से कम, पहले इनका नकली सम्मान समारोह 4 तारीख का था। 4 तारीख को वहां पूरा होते ही वहां से टेंट खोल के यहाँ 11 तारीख को गिरावट गांव के लिए आ गया। और वहां से सीधे भगत घर भी नहीं गए, सीधे वहां पे ठोक दिया। यानी वहां से उन भक्तों को, मजदूरों को, यानी गोपीचंद भरतरी जी को वहां भेज दिया गिरावट में कि अब वहां पर जाकर तुम टेंट लगाओ, फ्री में वहां पर तुम मजदूरी करो। अब थोड़ा सा एक झलक और देख लो। ये सारा सामान आश्रम से आया है, ये सारा सामान आश्रम से आया है जो ट्रक से उतर रहा है। देख लो, भंडारा बनाने की तैयारी। ये देखिए कढ़ाई उतार रहे हैं भाई साहब जबरदस्त तरीके से। सतलोक आश्रम गिरावड़। अब एक मुख्य पॉइंट आपने सुनी होगी, अभी जस्ट सुनना। ये जो पत्रकारिता कर रहा है, ये वीडियो बना रहा है भगत, ये क्या कह रहा है आपको दोबारा सुना देते हैं, आपने सुना नहीं होगा, सुनो। सतलोक आश्रम गिरावड़। क्या कहा? सतलोक आश्रम गिरावड़। अरे सतलोक आश्रम गिरावड़ में कब बन गया भाई, कब बन गया? यानी जो कल का सम्मान समारोह का प्रोग्राम वहां पे किया जा रहा है, वहां पे टेंट लगाया गया है, तो ये क्या कह रहे हैं? सतलोक आश्रम गिरावड़। उसको जब गांव वाले सम्मान कर रहे हैं, गांव वालों ने सारी व्यवस्थाएं की है, गांव वालों ने टेंट लगाया है, तो भाई सतलोक आश्रम कैसे हो गया? वो सतलोक आश्रम कैसे बन गया? वहां तो बीड़ी पीने वाला भी आएगा, वहां तो सारे गांव वाले रहेंगे सम्मान करने के लिए। तो वहां पर तो भगत होंगे नहीं ना, वहां पर तो भगत जाएंगे नहीं, केवल गुरुजी को फोटो को लेके केवल मैनेजमेंट जाएगा वहां। तो भाई फिर आश्रम कैसे हो गया वो गिरावड़, जहां पे सम्मान समारोह की तैयारियां चल रही है? तो ये क्या कह रहा है कि सतलोक आश्रम गिरावड़ में देख लो बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। सतलोक आश्रम गिरावड़ झज्जर में ये जो सम्मान समारोह होने वाला है, उसके लिए कढ़ाई उतर रही है डूंगी की, और कढ़ाई उतर चुकी है। अब ये बाकी सामान जो है छोटा मोटा ये भी उतारेंगे, गैस चूल्हा वगैरह, और यहाँ पर तैयारी करेंगे। अब कोई ये ना कहते कि ये तो जगत वाले हैं, ये तो गिरावट गांव वाले हैं जो सेवा लगे हुए हैं सेवा में। अभी इनके ही मुख से सुनना, आपस में भगत जी कहेंगे। हो गया, कह दिया, अरे भगत जी कढ़ाई को उठाओ, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। अब ये सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है, गांव वाले कोई नहीं कर रहे भाई और बहनों। और अब तो इन्होंने भंडारे की जो तैयारियां, भंडारा करना भी शुरू कर दिया वहां पे, मालिक के ज्ञान के विरुद्ध। तो भंडारे में भी लाखों रुपए लगते हैं। तो साथ संगति वाले भाई बहन तो हर बार यही कहते आए हैं
कि जिन गांव वालों के पास अपने खेतों में से पानी निकालने के लिए, मोटर पाइप लाने के लिए 1 भी रुपया नहीं था, आज वही गांव वाले ये 20, 30, 40, 50 लाख रुपए लगाकर सम्मान समारोह कैसे कर रहे हैं। अरे जिन गांव वालों के अपने खेतों का पानी निकालने की हैसियत नहीं थी, जिनके पास 1 रुपया 1 चवन्नी नहीं थी, वो आज ये लाखों यानी 40 से 50 लाख रुपए लगाकर आज ये सम्मान समारोह कैसे कर देंगे। 40-50 लाख रुपए में कितनी मोटर पाइप आएंगी, अंदाजा लगा सकता है कोई भगत भाई? कोई अगर गणित का मास्टर होगा तो कितनी मोटर पाइप आ सकती है? तो भाई इतना पैसा लगाने वाले गांव तो अपने गांवों का पानी खुद भी नहीं निकाल लेते क्या? लेकिन इन्होंने वही बात है कि इन्होंने संत को एक आम संत समझ लिया, आम इंसान समझ लिया, इन्होंने अन्य संतों की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। अब ये खुद कहेंगे आश्रम वाले कि ये कल 11 जनवरी को जो गिरावट में सम्मान समारोह किया जा रहा है, यहां पर जो 1 दिन की भंडारी की जो तैयारी की जाएगी वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ही कर रहा है। ऐसी व्यवस्था पैसे वाला नहीं कर सकता। ये खुद कह रहा है। कौन कह रहा है? आपको एक महानुभाव दिखाई दे रहा होगा जिसको सांसारिक तौर पर पोस्टें वायरल करते हैं कि ये गुरुजी का पोता है, पोता है। अब पोते के भाषण सुनिए विनीत दास। और पोता खड़ा होकर स्टेज पे क्या भाषण देता है? एक ही भाषण देता है, एक ही भाषण देता है, इसके अलावा कोई भाषण नहीं इसके मुख से। क्या कि संत को 2 ही चीजों से पहचान की जा सकती है। संत की 2 ही कामों से पहचान की जा सकती है, एक तो ज्ञान से और एक उसके काम से। और गुरुदेव भगवान ने संत की पहचान क्या बताई? गुरुदेव भगवान ने संत की पहचान ज्ञान आधार से बताई कि संत की एक पहचान है कि वो शास्त्र के अनुसार ज्ञान देगा, शास्त्र के अनुकूल भक्ति देगा, शास्त्र के अनुसार अपना ज्ञान का प्रसार करेगा। और दूसरी पहचान बताई कि वो सत भक्ति मंत्र देगा, सत भक्ति मंत्र। ये 2 ही पहचान बताई गुरुदेव भगवान ने, 2 ही पहचान संत की। और ये महानुभाव क्या बता रहे हैं कि संत की 2 ही पहचान है, एक तो ज्ञान और दूसरा उसका काम। तो काम तो देख ही लिया, संत रामपाल जी ने गांवों का पानी निकाल दिया, ये काम है संत के। अरे ये काम करने आया क्या गुरुदेव भगवान ने? तो अपने विधान में और संत की पहचान में ये कभी बताया ही नहीं। हमने तो कोई सत्संग सुना ही नहीं कि गुरुजी ने कभी ये बोला हो कि संत की पहचान उसके कार्यों से भी की जाएगी, ऐसे कार्यों से जो ज्ञान के विरुद्ध होंगे। परमात्मा केवल कार्य करेगा अपने भक्ति, सत भक्ति ज्ञान से समाज सुधार का, समाज सुधारक का काम भी होगा, ज्ञान से होगा। क्योंकि भगत बन जाएंगे ऑटोमेटिक समाज सुधार हो जाएगा। नहीं ऐसे किसी की दारू छुड़ा के बताओ, ऐसे किसी के कुकर्म छुड़ा के बताओ, ऐसे बिना नाम उपदेश लिए ये सांसारिक रीति रिवाज छुड़वा के बताओ, तब जाने। तो गुरुदेव भगवान अपने ज्ञान से, अपनी समर्थता से समाज सुधार का जो कार्य करेगा वो केवल भगत के अनुसार करेगा, भगत के माध्यम से करेगा। यानी अपने शिष्य बना बना के समाज सुधार करेगा। तो ये भाई कह रहे हैं विनीत दास जी कि भाई ये व्यवस्था तो अरबपति भी नहीं कर सकता। ये जो 1 दिन का भंडारा भी है ना, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज करेंगे कल यहां गिरावट में 11 तारीख को, ये 1 दिन का जो लाखों का भंडारा होना है, ये लाखों व्यक्ति बता रहा है कि यहां पर लाखों भगत आएंगे, लाखों भगत।
तो ये कह रहा कि लाखों भक्तों की व्यवस्था सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो करेंगे, ये एक दिन की व्यवस्था तो अरबपति भी नहीं कर सकता। तो भाई ये गांव वाले कैसे कर सकते हैं, बता दो। अरे भाई जब ये व्यवस्था अरबपति भी नहीं कर सकता, अरबपति खरबपति यानी अंबानी अडानी भी नहीं कर सकता, ये एक दिन का भंडारा भी ऐसी व्यवस्था, तो ये गांव वाले कैसे कर लेंगे? इनके पास तो कुछ फूटी कोटी भी नहीं है, अरे इनके पास तो एक चवन्नी भी नहीं है, तो ये कैसे कर लेंगे? बता दीजिए विनीत जी, अपने पापा से पूछ के बता दीजिए, मनोज जी से, वीरेंद्र जी से, पापा ताऊ से, काका से पूछ के बता दीजिए कि भाई मैंने लंबी लंबी फेंक तो दी न्यूज चैनल के सामने कि ऐसा एक दिन का भंडारा भी अरबपति खरबपति भी नहीं कर सकता। जो 11 तारीख को व्यवस्था होगी, भंडारा होगा, तो भाई साथ संगति से जुड़े भाई बहन कह रहे हैं, आपके मुंह पर कह रहे हैं कि जिन गांव वालों के पास फूटी कोडी नहीं है, तो वो गांव वाले ये एक दिन का भंडारा कैसे कर देंगे? क्या कर सकते हैं क्या? जब अडानी अबानी नहीं कर सकता ये एक दिन का भंडारा, तो ये गांव वाले कैसे कर देंगे? इनके पास तो फूटी कोडी नहीं है। अरे जब खरबपति है अब अंबानी और अडानी, जो चाहे तो पूरे देश को बिठाकर कई दिनों तक खाना खिला सकते हैं। उनके पास इतना पैसा है, इतनी माया है। उनके लिए ये विनीत जी कह रहा है कि ऐसी व्यवस्था तो अरब खरबपति भी नहीं कर सकता। जो संत रामपाल जी महाराज जी 11 तारीख को करेंगे, यानी एक मुख से ये खुद ही कह रहा है कि जो व्यवस्था संत रामपाल जी करेंगे एक दिन के लिए, वो व्यवस्था अरबपति खरबपति भी नहीं कर सकता। तो एक बात तो इन्होंने खुद ने ही तोड़ दी कि गांव वाले कोई ये कार्यक्रम नहीं कर रहे, ये तो केवल संत रामपाल जी का नाम ले लेकर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सांसारिक तौर पर कलयुगी परिवार कर रहा है। अपनी समाज में कटी नाक को जोड़ने के लिए, समाज में जगह बनाने के लिए, समाज में विशेष स्थान पाने के लिए सारी मर्यादाओं को तार तार ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है। तो भाई स्पष्ट हो गया कि एक दिन का भंडारा भी अरबपति खरबपति नहीं कर सकता, तो ये गांव वाले तो पानी भी नहीं पिला सकते, लाखों लोगों को पानी की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। ये सारा का सारा भंडारे का कार्यक्रम, सारा का सारा जो सम्मान समारोह में लाखों रुपए खर्च होंगे, वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है। केवल गांव वालों को तो मोहरा बनाया जा रहा है, केवल उनके मुख से ये बुलवाया जा रहा है। और गांव वाले अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, वो भी कम नहीं कि चलो मूर्ख भक्तों का सहयोग मिल गया तो हम राजनीति अपनी चमका लेते हैं, इस बहाने से उनकी राजनीति चमकाने का मौका मिल गया। तो सुन लीजिए भाई क्या कह रहा है। यहाँ करोड़ों की भीड़ हो जाए। संत रामपाल जी महाराज जी हमारे भगवान, हमारे पिता है, और पिता तो जी कितना ही बड़ा भंडारा कर ले। क्या कह रहा है कि करोड़ों आदमी भी इकट्ठे हो जाए, जो संत रामपाल जी तो पिताजी हैं, पिताजी तो कितना ही बड़ा भंडारा कर दे। स्पष्ट हो गया ना कि कल 11 जनवरी को गिरावड़ के अंदर सारी व्यवस्था, टेंट से लेकर यानी पानी से लेकर भंडारे तक की व्यवस्था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है, चाहे 1 करोड़ रुपए खर्च करना पड़े। ये सारा का सारा पैसा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भक्तों के दिए दान से कर रहा है। अब इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण
और दिखा देते हैं, पहले भी दिखाया था, अभी भी कुछ ऑडियो वायरल करते हैं कुछ यूट्यूबर। वो सवाल ऐसा पूछते हैं जनता से कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि ये संत रामपाल जी तो खुद पैसे दे दे के अपना सम्मान करवा रहा है, और वो मना करते हैं। यानी क्या कह रहे हैं, उनका सवाल देखना भाई और बहनों, विचार करना। क्या सवाल करते हैं यूट्यूबर? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने पटा रखे हैं ये 2-5 यूट्यूबर जो खड़े कर रखे हैं ना पैसे देकर, इनको पट्टी पटा रखी है कि सवाल क्या करना है। अब वो सवाल क्या करते हैं गांव वालों से, भाई हमने सुना है भाई संत रामपाल जी तो खुद पैसे देकर अपना ये सम्मान यानी ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो ये कहां तक बात सही है? तो गांव वाले क्या कहते हैं, नहीं जी संत रामपाल जी कुछ नहीं कर रहे, संत रामपाल जी कोई भी पैसा नहीं दे रहे, ये तो गांव वाले कर रहे हैं। तो भाई वो तो ठीक कहेंगे ना, तुम्हारा सवाल ही गलत है। अरे तुम्हारा सवाल ही गलत है, तुम्हारा सवाल ही ऊंधे पेंदे का है, तुम्हारा सवाल भी कचरे डस्टबिन में डालने लायक है। कह रहे हैं कि संत रामपाल जी अपने सम्मान के अंदर सम्मान करवाने के लिए पैसा खुद लगा रहे हैं, तो गांव वाले मना करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संत जी तो जेल में हैं, संत जी तो जेल में, संत जी कहां पैसे दे रहे हैं अपने हाथों से? संत जी कहां आ रहे हैं अपना सम्मान करवाने, बता दीजिए। संत जी ने अपने हाथों से किसी को कोई एक भी पैसा दिया हो तो बता दीजिए। संत जी अगर खुद आके किसी भी एक भी सम्मान समारोह में मौजूद रहे हो, अपने गले में माला पहनी हो तो बता दीजिए। तो बिल्कुल सही है, संत जी ने ना पैसा दिया और ना अपना सम्मान करवाया। संत जी ने ना किसी सम्मान समारोह में एक चवन्नी दी और ना किसी भी सम्मान समारोह में अपना सम्मान करवाया, अपने गले में ना कोई माला पहनी, क्योंकि संत जी तो जेल में हैं। संत जी की आड़ में ये कौन कर रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और बाबा रामपाल जी का कलयुगी परिवार। वो पैसा दे रहा है और वो ही सम्मान करवा रहा है, वही फोटो को जगह जगह ले जाकर सम्मान करवा रहा है। और आजकल तो ये खुद भात फेरने लग गए, ये खुद ने भात परंपरा चला दी। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो सम्मान समारोह हुआ, जो इस मनोज का या वीरेंद्र का ससुराल था, वहां पर जो प्रोग्राम था, तो वहां के गांव वालों ने इनका सम्मान किया। किस आधार पर, किस रीति रिवाज के अनुसार, किस सोच के अनुसार कि ये यहां के दामाद हैं और हम तो दामाद हैं, इसलिए इनका सम्मान कर रहे हैं, इनको भात पहरा रहे हैं। तो उस आधार पर उन गांव वालों ने, ससुराल वालों ने पगड़ी पहनाई, शोल दिया। तो ये रीति रिवाजों में नहीं आई क्या? ये सांसारिक रीति रिवाजों में नहीं आई क्या? ये पाखंड को बढ़ावा देने वाली बात नहीं है क्या? ये संगत में गलत संदेशा नहीं जा रहा क्या? बता दीजिए। जब वीरेंद्र सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का बेटा, दोनों बेटे और भाई वीरेंद्र और मनोज और भाई महेंद्र और मोहनलाल, अगर ये अपने ससुराल से भात पैर सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, सापा बंधा सकते हैं, शोल ले सकते हैं, अपना सम्मान यानी पाटे पर बैठकर सम्मान ले सकते हैं, तो क्या फिर और भगत नहीं ले सकते हैं क्या? और भगतों का भी तो ससुराल है, और भगत भी तो अपने ससुराल जाते होंगे। हमारा तो पीछा छुड़ा दिया परमात्मा ने, हम तो नहीं जाते, किसी बेवजह नहीं जाते हम तो। और हम एक भी चवन्नी नहीं लाते। अगर किसी कारणवश चले भी गए मिलने के लिए, अभी तो दास ये कह रहा है, जहां तक दास को ध्यान है, दास को कम से कम भी लगभग साल भर हो गई होगी गए हुए, साल भर लगभग गए हुए।
तो अगर कोई मिलने के लिए हारी बीमारी में चला गया तो दास एक पैसा भी नहीं लाता, एक पैसा, वहां का पानी तक नहीं पीते हम, वहां का पानी तक नहीं पीते। तो भाई भक्तों का ससुराल नहीं है क्या? जब संत रामपाल जी का कलयुगी परिवार, कलयुगी बेटा बेटी अपने ससुराल वालों से भात फेर सकते हैं, सम्मान ले सकते हैं, पगड़ी पहन सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, तो क्या भाई और भक्तों की मर्यादा क्या इनसे भी घटिया है? क्या वो ऐसा कर लेंगे तो क्या मर्यादा टूट जाएंगी? क्या इनकी मर्यादा नहीं टूटी? तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट पाखंड को बढ़ावा दे रहा है, पाखंड को बढ़ावा। इस भाईचारे के साथ मिलकर, हरियाणा वाले लोगों के साथ मिलकर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कलयुगी परिवार ये भाईचारा निभाने की कोशिश में है, ये सांसारिक तौर पर सारे नियम निभाने की कोशिश में है। और मर्यादा टूटेगी तो आप और हमारी टूटेगी भाई और बहनों। इस परिवार का तो कुछ नहीं बिगड़ना, ये तो नरक में जाएंगे जाएंगे, लेकिन भाई और बहनों इनकी देखा देखी में हमको भी नरक में जाना पड़ जाएगा, ये हमारे को भी नरक में ले जाएंगे। तो ये सारा कार्य टोटली ज्ञान के विरुद्ध ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है, ना कोई गांव वाला कर रहा है। गांव वालों को तो इनसे क्या पड़ी है। तो अभी एक वचन और सुन लीजिए, टीम नरेश जी हैं, उनके वचन सुन लीजिए। खुद कह रहा है कि सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करता है, हमारे पास कुछ नहीं है। अगर इन्हीं गांव वालों के पास, खापों के पास, पंचायतों के पास धन होता, पैसे होते लाखों रुपए, तो ये अपना पानी खुद निकाल लेते। तो ये कहां से सम्मान समारोह कर देंगे? अरे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से फ्री में भीख मांगने वाले, फ्री में भीख लेने वाले, फ्री में मदद लेने वाले, जिनके पास एक पैसा नहीं, फूटी कोडी नहीं, वो कैसे सम्मान समारोह कर देंगे लाखों रुपए का? तो ये सारा का सारा कार्य बाबा रामपाल जी नहीं कर रहे, ये बाबा रामपाल जी की आड़ में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और बाबा रामपाल जी का कलयुगी परिवार कर रहा है। सारी मर्यादाएं तोड़कर, सारी ये सांसारिक रीति रिवाजें निभा रहा है, कर रहा है। इसीलिए इन्होंने जब जब भूल पड़े पुस्तक में समाज में विशेष स्थान, समाज में बैठने के लिए 9 नियम बनाकर छूट दे दी संगत को। मीट खा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, दारू भी पी लो, लाके भी दे दो, बीड़ी भी पी लो, बीड़ी लाके भी दे दो, हैं, माथे में डाई भी लगा लो, मेहंदी भी लगा लो, माता बहनें श्रृंगार भी कर लेंगी, लाली लिपस्टिक भी लगा लो, कानों में भी पहन लो। ये खुद कानों में नाकों में पहनते हैं। आज तक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो कलयुगी परिवार है, जो परिवार में माता बहने हैं, उनके गहने नहीं उतरे अभी तक, ये आडंबर नहीं उतरा। वो अपने कानों में सोने के लॉकेट, सोने के झुमके पहने हुए नजर आती हैं। तो ये कहां से संगत को सत संदेशा दे देंगे? ये खुद मर्यादा तोड़कर इस भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, तो ये अन्य भक्तों को कहां से ये मर्यादा अनुकूल संदेशे दे देंगे? तो भाई और बहनों, ये सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है। भक्तों के दिए दान का दुरुपयोग हो रहा है, सीधी सीधी बात है। अब सुन लीजिए एक भाई के विचार। और मुझे सुनने में आया है आज तक ये भंडारे की व्यवस्था किसी को नहीं मिली, महाराज जी ने आज तक ये व्यवस्था किसी को नहीं दी। सतलोक आश्रम से चलती है सारी व्यवस्था, सतलोक आश्रम से चलती है सारी व्यवस्था, सतलोक आश्रम से चलती है सारी व्यवस्था। स्पष्ट क्या कह रहा है भाई? सतलोक आश्रम से चलती है सारी व्यवस्था, सतलोक आश्रम वाले ही सारी व्यवस्था करते हैं। और ये भंडारा कहां से शुरू हुआ?
टीम नरेश जहां पे मौजूद था, जिस समान समारोह में ये मौजूद था, वहां से शुरू हुई है भंडारे की व्यवस्था। यानी 1 जनवरी 2026 से शुरू हुई। और ये खुद कह रहा है कि भाई ये जो भंडारे की व्यवस्था है, ये संत रामपाल जी ने किसी को नहीं दी, केवल जो मेरे गांव में सम्मान समारोह हुआ 1 जनवरी 2026 को, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने दी। और ये सारी व्यवस्था सतलोक आश्रम से चलती है। तो क्यों भाई और बहनों अपने कर्म फोड़ रहे हो? क्यों अपनी मर्यादा तोड़ रहे हो? गुरुजी को रहते सहते, गुरुजी को जेल में रहते सहते और आने से पहले पहले मर्यादित हो जाओ। मर्यादित, सबके टायर पंचर है, सबके अपने अपने पंचर निकलवा लो। पंचर निकलवाने का मतलब है मर्यादा में हो जाओ, अन्यथा भगवान किसी के नीचे हाथ नहीं लगाएगा। तो गुरुदेव भगवान के आने से पहले पहले अगर संगत फिर भी समझ जाती है, संभल जाती है और अपनी मर्यादा बचा लेती है और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से दूर होकर गुरुदेव भगवान की जो दी हुई सत भक्ति अपने घर को ही आश्रम बनाकर गुरुदेव भगवान को भगवान समर्थ कबीर मानकर अपने घर के आश्रम में गुरुदेव भगवान की सिंगल फोटो को, सिंगल छवि को विराजमान करवाकर गुरुदेव भगवान की आरती उतारने लग जाओगे, गुरुदेव भगवान को भोग लगाने लग जाओगे, गुरुदेव भगवान के चरण धो धो कर पियोगे, तब वो परमेश्वर माफ करेगा। अन्यथा परमेश्वर ने 10 साल परीक्षा ले ली है जेल में बैठकर, और 10 साल परीक्षा लेकर बाबा रामपाल जी ने कोर्ट के आगे समर्पण कर दिया है, माफी मांग ली है कि मैं ही माफी मांग लेता हूं। ये निकम्मा मैनेजमेंट तो अपनी करतूतों से, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, नहीं वो गलती को मान रहा, इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने खुद ने ही माफी मांगनी पड़ी अपने नालायक भक्तों के कारण। यानी अगर बेटा कोई गलती कर दे और समाज वहां पे खड़ा हो जाए तो उस बाप ने माफी मांगनी पड़ती है उस नालायक बेटे के चक्कर में, उस नालायक बेटे की गलतियों के कारण। तो आज उसी परमेश्वर ने कोर्ट के अंदर माफी मांगनी पड़ी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इस कलयुगी परिवार की नालायकी के कारण। तो ये भाई क्या कह रहा है टीम नरेश, एक बार फिर से सुन लीजिए। और मुझे सुनने में आया है आज तक ये भंडारे की व्यवस्था किसी को नहीं मिली, महाराज जी ने आज तक ये व्यवस्था किसी को नहीं दी। सतलोक आश्रम से चलती है सारी व्यवस्था, सतलोक आश्रम से चलती है सारी व्यवस्था, सतलोक आश्रम से चलती है सारी व्यवस्था। स्पष्ट हो गया। अब थोड़ा सा आगे एक नजर डाल लो, गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो अन्य नकली संत पंत महंत है, डेरे हैं, ये जितने भी मठाधीश बैठे हैं, ये अपने सम्मान में बाजे बजवाते हैं, ढोल नगाड़े बजवाते हैं, माता बहनों को नचाते हैं, पाखंड करते हैं। तो उसके विषय में क्या करें गुरुदेव भगवान? गुरुदेव भगवान के वचन चलेंगे और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जो जगह जगह कह रहा है कि संत रामपाल जी के सम्मान में कार्यक्रम हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान में कविताएं गाई जा रही हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान में शब्द गाए जा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ये कहकर ये गुरुदेव भगवान का विधान तोड़ रहे हैं। एक तरफ गुरुदेव भगवान क्या कर रहे हैं और एक तरफ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट क्या करवा रहा है, देख लीजिए। सतलोक आश्रम से चलती है सारी व्यवस्था,
और श्री प्रकाश मुनि जामा खेड़े वाले ये कहते हैं कबीर साहब ने पाखंड का नाश किया और ये पाखंड को बढ़ावा देते हैं। इन्होंने समाधि पूजा बना रखी है, वहां पर नारियल फोड़ते हैं और ये श्री प्रकाश मुनि नाम साहब को एक परम संत जानकर इसके स्वागत के लिए नाचते हैं, गाते हैं, ड्रामा करते हैं, सांग करते हैं। सत्संग ये संतों के लक्षण है। क्या कहा गुरुदेव भगवान ने? क्या ये संतों के लक्षण हैं जो अपने सम्मान में औरतों को नचाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं? तो ये क्या संतों के काम है? तो भाई साध संगति वाले भाई बहन, ये कलयुगी मैनेजमेंट, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से पूछना चाह रहा है कि भाई ये जो ढोल नगाड़े बजा रहे हो और कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान कर रहे हैं, गांव वाले संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान कर रहे हैं, तो भाई संत रामपाल जी महाराज जी तो कह रहे हैं कि जो अपने सम्मान में ढोल नगाड़े बजवाएं, माता बहनों को नचाएं, तो वो संत नहीं है, वो संत नहीं है, वो तो भांड है, भांड। तो भाई हो ये संत रामपाल जी महाराज जी के आड़ में ये भांडगिरी क्यों कर रहे हो? दोबारा से देख लीजिए। जामा खेड़े वाले ये कहते हैं कबीर साहब ने पाखंड का नाश किया और ये पाखंड को बढ़ावा देते हैं। ये पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा। भाई और बहनों, संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार काल एजेंट के द्वारा ये पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। संत रामपाल जी के सम्मान की आड़ में, संत रामपाल जी के झूठे सम्मान की आड़ में, संत रामपाल जी महाराज जी की झूठी महिमा की आड़ में ये पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। ये माता बहनों को नचा नचा कर, ये हर सम्मान समारोह में गायक कलाकार बुला बुला कर, उस मोटर पाइप की महिमा गुआ गुआ कर, गवा गवा कर ये पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। ये ढोल नगाड़े बजाना भी काल का जाल है, ये काल के जाल में बसते हैं, ये काल के लोक में बसते हैं, ये काल के विधान में बसते हैं, ये जो काल ने जो पंथ चला रखे हैं उनमें बसते हैं। तो इस सतगुरु रामपाल जी भगवान के पंथ को भी तुम काल क्यों घोषित कर रहे हो? काल का पंथ। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले काल एजेंट, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आड़ में सतगुरु रामपाल जी के यथार्थ 13वें मिशन को ये काल का मिशन साबित करने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने पहले ही अपने इस मिशन से 2 पार्ट कर दिए। मिशन में 2 पार्ट है, एक तो साध संगति नाम से जो सत्सेवकों के नाम से जाने जाते हैं, और एक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। तो भाई और बहनों, साध संगति के माध्यम से जो बातें कही जा रही हैं और साध संगति में जो भक्ति क्रिया हो रही है वो केवल और केवल गुरु के समर्पित हो रही हैं, गुरु के प्रति समर्पित। यहां पर कोई पाखंड को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, पाखंड का खात्मा किया जा रहा है मालिक के आशीर्वाद से, गुरुदेव भगवान की दया से, साध संगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाखंड का खात्मा किया जा रहा है। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा इस पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। अरे गुरुजी ने तो कह दिया स्पष्ट कि भाई अन्य जो नकली पंथ है ये अपने सम्मान में ये ड्रामा करते हैं, नचाते हैं माता बहनों को, और ये संत है या ड्रामा है? आप सुन लीजिए। कबीर साहब ने पाखंड का नाश किया और ये पाखंड को बढ़ावा देते हैं। इन्होंने समाधि पूजा बना रखी है, वहां पर नारियल फोड़ते हैं और ये श्री प्रकाश मुनि नाम साहब को एक परम संत जानकर इसके स्वागत के लिए नाचते हैं, गाते हैं, ड्रामा करते हैं, सांग करते हैं। सत्संग ये संतों के लक्षण है। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि ये संतों के लक्षण है क्या? ये संतों के लक्षण है क्या? संत कौन है? संत कौन है? गुरुदेव भगवान ने कहा
कि साध साध सब नेक है, आप आपने ठोर, और जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। यानी सतलोक ले जाने वाला भी भूमिका संत की निभाता है, और एक उस गुरुदेव भगवान की सत भक्ति नाम उपदेश लेने वाला भगत भी है, दास भी है, संत भी है, शिष्य भी है। तो गुरुदेव भगवान कहेंगे वो संतों के काम है क्या, ये भक्तों के काम है क्या? तो गुरुदेव भगवान की गैर मौजूदगी में ये कौन घटिया कर्म कर रहा है? ये संतों के काम थोड़ी है। ये आश्रम मैनेजमेंट संत नहीं है, भगत नहीं है। ये सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी जो परिवार है, ये संत तो छोड़ो, भगत भी नहीं है, ये तो जगत वाले भी नहीं है, ये तो जगत से भी गए गुजरे हैं। गुरुदेव भगवान ने एक विशेष संदेश में कहा है कि ऐसा तो जगत वाले भी नहीं करते जैसा भगत कर रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान ने जगत वालों से भी गिरी हुई कैटेगरी में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को खड़ा कर दिया, उपाधि दे दी। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले संत तो छोड़ो, ये तो जगत वाले से भी गए गुजरे हैं जो ये बांटगिरी कर रहे हैं। सत भक्ति क्या है? सत भक्ति क्या है? अपने ही गुरुदेव भगवान को विराजमान करके उनकी आरती उतारना, महिमा करना, भक्ति करना, उनकी महिमा अपने मुख से गाना और सुनाना। देख लीजिए सही भक्ति। ये दूसरा जो मिशन गुरुदेव भगवान ने चला रखा है साध संगति के माध्यम से, तो साध संगति वाले भाई बहन क्या कर रहे हैं? एक तरफ तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट क्या कर रहा है? बांटगिरी, माता बहनों को नचा रहा है, उल्टे काम कर रहा है, ज्ञान विरुद्ध कार्य करके संगत की मर्यादा तोड़वा रहा है। और एक तरफ साध संगति माध्यम से, साध संगति के माध्यम से परमात्मा क्या क्रिया करवा रहा है? प्रेरणा करके अपने बच्चों के घरों में, भक्तों के घरों में, यानी साध संगति वालों के घरों में अपनी सिंगल फोटो यानी खुद कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान विराजमान हो गए। अन्य किसी का भी कोई रोल नहीं है, अन्य किसी की भी फोटो नहीं है। आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर। और फिर फोटो को विराजमान करके यानी भगवान को विराजमान करके फिर कैसी महिमा गाई जा रही है साध संगति के माध्यम से, देख लीजिए। यहां कोई औरतें नहीं नचवाई जा रही। अरे नचवाना तो छोड़ो, हम तो हमारे अंदर ये सोच भी नहीं ला सकते। हमारी माता बहनों के प्रति और जगत में भी जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो भी हमारी माता बहनें ही हैं, वो भी भगवान के बच्चे ही हैं। तो हम उनका कैसे डांस देख लें, उनका नाच कैसे देख लें, उसी दिन हमारी आंखें फूट जानी चाहिए जिस दिन हमारी जगत वाली माता बहनों का हमने डांस देख लिया, नाच देख लिया। तो इनकी आंखें फूटी हुई है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की भाई और बहनों आंखें फूटी हुई है। ये तो अंधे होकर चल रहे हैं, अंधे होकर इस मार्ग पर। इनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। और यहां पर गुरुदेव भगवान साध संगति के माध्यम से देखो कैसी महिमा करवा रहे हैं। और गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, सुनते रहना। जागो थारी बड़ा ना जागो थारी बड़ा। आशा करता हूं जागोगे, सतभक्ति पर लागो। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों। गुरुदेव भगवान ने कहा जागोगे, सत भक्ति पर लागोगे, आशा करता हूं जागोगे। और गुरुदेव भगवान की महिमा साध संगति वाले भाई बहन कर रहे हैं। यानी यही है सत भक्ति। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि आशा करता हूं जागोगे, सत भक्ति पर लागोगे। तो भाई और बहनों, ये जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वर्तमान समय में ये झूठी पेपर में खबरें निकलवा कर, ये झूठी नकली ऑडियो वीडियो बना कर संगत को मूर्ख बना रहा है, तो समझ जाओ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। लाखों भाई बहन अब वर्तमान समय में समझ गए हैं
समझ गए हैं, वो घर बैठ के भक्ति करना प्रारंभ कर चुके हैं। इसीलिए तो वर्तमान समय में मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है। ये हमारे पीछे लगा रखे हैं भक्तों को मार पिटाई के लिए, भक्तों को घर पे भेजते हैं। ये दास पहले जिस मकान में रहता था उस मकान को परमात्मा ने प्रेरणा करके खाली करवा दिया। वहां पर वो फेरी लगाते हैं, वहां पर उन्होंने फेरी लगाई, क्योंकि जहां पर दास 7-8 साल से रह गए तो आस पड़ोस में तो थोड़ी जानकारी हो ही गई थी। तो आस पड़ोस से पता लगा कि ऐसे ऐसे यहां पर लोग आ रहे हैं, और फिर मेरे पास तो उन्होंने मैसेज भी कर दिया, मैनेजमेंट ने मेरे पास तो व्हाट्सएप मैसेज भी कर दिया कि भाई आजकल यहां से खाली करके कहां रहने लग गए। तो भाई जब वो आए ही नहीं मेरे घर, जिसने मैसेज किया वो कभी आता ही नहीं, मेरा ज्यादा संपर्क है ही नहीं, वो व्यक्ति मैसेज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आके जा रहे हैं, घर पे आके गए वहां। तो ये तो पीछे पड़े हुए हैं। तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट काल प्रेरित है, काल प्रेरणा से ये सारे कार्य कर रहा है, ये नाच गाने कर रहा है, जगह जगह सम्मान कर रहा है, और सारा पैसा संगत का लगा रहा है, सारा पैसा, और ये सारे पैसे संगत के लगाकर दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि वहां पर डांस हो रहे हैं, नाच गाने गवाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, और ज्ञान के विरुद्ध भंडारे करवाए जा रहे हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा, यह भी तो कहा है कि कहीं पर जाकर भंडारे नहीं करने, और ये जाकर भंडारे करें। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में जाकर जो वहां पर काल प्रेरित शास्त्र विरुद्ध साधना सारी होती थी वहां अयोध्या में, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने भंडारा किया, सारे भक्तों की मर्यादा तोड़ दी। तो भाई और बहनों, समय रहते समझने की बात है। बाकी भाई और बहनों, इस प्लेटफार्म से, साध संगति के माध्यम से, इस फेसबुक आईडी के माध्यम से सत संदेश दिए जा रहे हैं। आगे भी मालिक की दया से, प्रेरणा से दिए जाएंगे और दिए जाते रहेंगे। जब तक गुरुदेव भगवान की दया रहेगी, दया बख्शेंगे, तब तक ये संदेश दिए जाएंगे। बाकी समझना आपने है। जैसे लाखों की संगत जाग गई, लाखों की संगत समझ गई है वर्तमान समय में, और समझ रही हैं, आप सब सोशल मीडिया पे देख भी रहे हैं। तो भाई और बहनों, समय रहते जाग जाओ और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट यानी इन काल एजेंटों का पीछा छोड़ दो। इनसे दूर होने में भलाई है, हित है। बाकी तो भाई और बहनों, जैसा करेगा वैसा समय आने पर भोगना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान से इजाजत लेते हैं। आज की छोटी सी साथ संगति इस लाइव के माध्यम से परमात्मा ने करवाई। आगे मालिक जब भी लाइव लाएंगे फिर मालिक की दया से हाजिर होंगे। तब तक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।